नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हमने पिछले वीडियो में तर्क संग्रह पुस्तक की शुरुआत की थी। हमने उसमें पढ़ा था कि उसमें न्याय और वैशेषिक दोनों दर्शनों का वर्णन है, विवेचन किया गया है। वैशेषिक के अनुसार पदार्थ और न्याय के अनुसार प्रमाण मीमांसा का वर्णन है। हमने पढ़ा कि वैशेषिक में 7 पदार्थ स्वीकार किए गए हैं। उसमें पहला हमने पढ़ा था द्रव्य गुण, मतलब उसमें 7 पदार्थ हैं। उसमें द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव, ये 7 पदार्थ हैं। पिछले वीडियो में हमने द्रव्य गुण और कर्म के बारे में पढ़ लिया था। आज हम सामान्य के विषय में पढ़ेंगे। तो देखिए, परम अपरम चेति द्विविधम सामान्यम, चतुर्थ पदार्थ जो स्वीकार किया गया है वो सामान्य है, और वह पर और अपर दो प्रकार का स्वीकार किया गया है। सामान्य का स्वरूप क्या है कि नित्यत्वे सति अनेक संवेतत्वम, अर्थात जो नित्य होते हुए अनेक में समवाय संबंध से रहता है उसे सामान्य कहते हैं। समवाय किसे कहते हैं? समवाय संबंध, नित्य संबंध। ये इसका भी विस्तृत विवेचन जब हम प्रमाण मीमांसा पढ़ेंगे तो उस दौरान और करेंगे। तो समवाय संबंध है जो नित्य संबंध है, जिसमें एक वस्तु दूसरी वस्तु के बिना नहीं रह सकती है। जब तक उनकी सत्ता है तब तक वह एक दूसरे पे आश्रित होकर ही रहते हैं। वो संबंध समवाय संबंध है, जिसमें एक वस्तु न नष्ट न होते हुए दूसरे पे आश्रित होकर ही रहती है, तो नित्य संबंध भी कहते हैं। तो सामान्य का स्वरूप क्या बताया है कि जो नित्य होते हुए अनेक में समवाय संबंध से रहता है उसे सामान्य कहते हैं। सामान्य को जाति भी कहते हैं। अधिक देश में रहने वाले सामान्य को पर सामान्य और न्यून देश में रहने वाले सामान्य को अपर सामान्य कहते हैं। सामान्य नित्य एक तथा अनेक में अनुगत है, अर्थात समवाय संबंध से संबद्ध रहता है। मनुष्य उत्पन्न हो या मर जाए, आए या चले जाए, पर मनुष्यत्व, ये जो सामान्य है, ये जो जाति है, यह जो रूप है मनुष्यत्व रूप, वह सामान्य सदा विद्यमान रहता है। अतः इसकी नित्यता प्रमाण प्रतिपन्न है। पर सामान्य का दूसरा नाम सत्ता है, क्योंकि इसके भीतर समस्त सामान्यों का अंतर्भाव हो जाता है। जैसे द्रव्यत्व जाति पृथ्वी आदि समस्त द्रव्यों में रहती है, अतः अधिक देश में रहने से वह पर जाती है, और पृथ्वीत्व जाति केवल पृथ्वी में रहती है, अतः न्यून देश में रहने से वह अपर जाति है। तो यह दो प्रकार के भेद बताए, पर और अपर, और इसे दूसरी भाषा में हम जाति भी कह सकते हैं। और यह कैसा है? सामान्य नित्य एक तथा अनेक में अनुगत है। अगला पदार्थ देखिए, विशेष। नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषास्तु अनंता एव, नित्य द्रव्यों में रहने वाले विशेष तो असंख्य ही है। अनंता एव, अनंत है, असंख्य ही है। विशेष की कल्पना सामान्य की कल्पना से ठीक विपरीत पड़ती है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों के एक श्रेणीबद्ध होने का कारण यदि सामान्य है, तो ठीक इसके उल्टे एक श्रेणी के समान गुण वाले व्यक्तियों के पारस्परिक विभेद को सिद्ध करने वाला पदार्थ विशेष ही है। पृथ्वी का एक परमाणु दूसरे परमाणु से भिन्न क्यों कर है? एक आत्मा दूसरी आत्मा से भिन्न, या एक मन दूसरे मन से भिन्न किस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है? इस पार्थक्य की कल्पना के लिए इन द्रव्यों में विशेष नामक पदार्थ की कल्पना की गई है। विशेष नित्य द्रव्यों जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु के जो परमाणु हैं, आकाश, दिक्, काल, आत्मा तथा मन में निवास करता है। विशेष की सत्ता न मानने पर सब आत्मा एक ही समान होने से उनमें विशिष्टता नहीं होगी। दो वस्तुओं की पृथकता कैसे सिद्ध की जा सकती है? एक ही समान, एक ही रूप रंग वाले दो घड़े हमारे सामने पड़े हैं। इन दोनों में भिन्नता इसलिए है कि एक घड़े का आधा भाग दूसरे घड़े के आधे भाग से भिन्न है। इस प्रकार दोनों के टुकड़े करते जाइए, ये टुकड़े आपस में भिन्न होते जाएंगे। विश्लेषण करते करते हम परमाणु पर जा पहुंचते हैं। परमाणु तो घड़ों का एक ही प्रकार का होता है। ऐसी दशा में क तथा ख घड़ों के परमाणुओं का एक समान होने के कारण दोनों में भेद क्यों कर होता है? इस प्रश्न का उत्तर है विशेष के कारण। परमाणुओं में विशेष नामक एक पदार्थ रहता है
जो उनके व्यक्तित्व का सूचक होता है, अर्थात एक परमाणु में विशेष रहता है जो उसे समान परमाणु से अलग बनाता है। इस प्रकार विशेष का निवास साअवयव पदार्थ पर न होकर निरवयव पदार्थ अर्थात अवयव से हीन पदार्थ पर होता है। वह नित्य पदार्थों के ऊपर रहता है। नित्य द्रव्यों में रहने के कारण वह स्वयं नित्य है तथा द्रव्यों की अनंतता के कारण वह स्वयं अनंत होता है। विशेष नित्य द्रव्यों में हमेशा विद्यमान रहता है, न उसका उत्पादन होता है न उसका विनाश होता है। घट आदि कार्य भले ही उत्पन्न हो, विनाश हो, विनष्ट हो जाएं, लेकिन उनका मूलभूत कारण जो परमाणु है वो कभी भी नष्ट नहीं होता। इन्हीं परमाणुओं में विशेष सदा रहता है। परमाणु में व्यक्तित्व सदा रहता है। यदि यह व्यक्तित्व उनमें नहीं रहे तो एक परमाणु का दूसरे परमाणु से कोई भेद ही नहीं होता, दोनों एक ही प्रकार के हो जाते। विशेष वह है जो अपने आश्रय को विशिष्ट रूप देता है। स्व आश्रय विशेषक अपने आश्रय को विशिष्ट रूप देने वाला विशेष है। विशेष का दूसरे विशेष से भेद स्वयं विशेष के द्वारा ही होता है। उसे किसी वस्तु से हम उसका भेद नहीं कर सकते, इसलिए विशेष को क्या कहते हैं? स्वतो व्यावर्तक, आप ही आप विभेद करने वाला कहते हैं। मीमांसा वेदांत आदि दर्शनों में विशेष नामक पदार्थ नहीं माना जाता। कणाद ने ही सर्वप्रथम विशेष को स्वीकार किया है, इसलिए यह दर्शन विशेष के कारण ही वैशेषिक नाम से भी अभेद किया जाता है। तो यह जो है अनंत है और एक परमाणु को दूसरे परमाणु से अलग करने वाला है, विशिष्ट अपने आश्रय को विशिष्ट स्वरूप देने वाला है, स्वतो व्यावर्तक है। ये विशेष का यहाँ वर्णन हुआ। अगला पदार्थ देखेंगे समवाय। अगला पदार्थ है समवाय। समवायस्त्व एक एव, समवाय संबंध एक ही प्रकार का है। यह भाव पदार्थों में अंतिम है। जो सातवां पदार्थ है वो तो अभाव है, लेकिन तो जो 6 भाव पदार्थ है उनमें अंतिम पदार्थ कौन सा है? समवाय। तो यह भाव पदार्थों में अंतिम पदार्थ है। कोई भी वस्तु किसी भी के साथ बिना किसी संबंध के नहीं रह सकती। मुख्यतया संबंध 2 प्रकार का होता है, संयोग तथा समवाय। संयोग संबंध उन वस्तुओं में होता है जो संयोग के बिना भी अपनी पृथक सत्ता धारण कर सकती है। यह संबंध अनित्य होता है। पर समवाय संबंध क्या होता है कि इससे नितांत भिन्न है। वह वस्तु द्वय में रहने वाला नित्य संबंध है। अंग अंगी में, गुण गुणवान में, क्रिया क्रियावान में, जाति व्यक्तियों में तथा विशेष नित्य द्रव्यों में यह निवास करता है। बात तो प्रसिद्ध है कि समग्र वस्तु अपने अवयवभूत तंतुओं में रहता है। लालिमा गुलाब में, गुलाब के फूल में, लेखन क्रिया लेखन में, मनुष्यत्व मनुष्य नामधारी व्यक्तियों में तथा विशेष आत्मा तथा परमाणु आदि नित्य द्रव्यों में निवास करता है। पर इन दोनों का संबंध समवाय के द्वारा संपन्न होता है। समवाय की विशेषता क्या है कि इसकी नित्यता। संयोग तो अनित्य संबंध है, समवाय की दशा ऐसी नहीं है। ऊपर जिन हमने युगलों का वर्णन किया, वस्तु युगल कौन कौन से? अंग अंगी, गुण गुणवान, क्रिया क्रियावान, जाति व्यक्ति और विशेष और नित्य द्रव्य। इनके जो जिन युगलों का वर्णन किया उनकी पारस्परिक स्थिति के निर्वाह करने के लिए समवाय संबंध मानना पड़ता है। अतः इन परस्पर नित्य संबद्ध अयुक्त सिद्ध वस्तुओं का संबंध समवाय है। जब तक उक्त पदार्थों की सत्ता बनी हुई है तब तक इस संबंध की सत्ता मानी ही जाएगी। जो पदार्थ अलग रह सकते हैं अर्थात जिनकी सत्ता सदा पृथक रूप से सिद्ध रहती है उसे युक्त सिद्ध कहते हैं, और ऐसी वस्तुओं में रहने वाले संबंध को संयोग कहते हैं। और कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो कभी जोड़े नहीं गए अर्थात वे सर्वदा ही संलग्न रहते हैं, ऐसे पदार्थों को अयुक्त सिद्ध कहते हैं। और ऐसे द्रव्यों का संबंध समवाय कहलाता है। यानी जो हमेशा ही साथ है, उनको जोड़ा नहीं गया, जो जब भी उनकी सत्ता है वो उनके साथ में ही है, ऐसे जो अयुक्त सिद्ध पदार्थ हैं उनका जो संबंध है वह समवाय संबंध कहलाता है। समवाय संबंध जो नित्य संबंध है, इसकी नित्यता, इसकी विशेषता क्या है? समवाय संबंध की नित्यता।
अगला और अंतिम पदार्थ अब हम देखेंगे अभाव। अभावश्चतुर्विधः प्रागभावः, प्रध्वंसाभावः, अत्यंताभावः, अन्योन्याभावश्च इति। अभाव 4 प्रकार का है। प्राग भाव यानी पहले न होना, दूसरा प्रध्वंसा भाव नष्ट हो जाने के कारण न रहना, तीसरा अत्यंता भाव बिल्कुल न होना, और चौथा अन्योन्या भाव एक का दूसरे में न होना। तो ये अभाव 4 प्रकार के स्वीकार किए गए हैं। इसमें ये जो है, जो द्रव्य पदार्थ माने गए हैं, उसमें जो अंतिम पदार्थ है वह अभाव है। और इसके बारे में कहा गया है कि उसके 4 अन्नम भट्ट ने क्या करा है, अभाव का लक्षण नहीं किया, उसके 4 भेदों के ही लक्षण किए हैं। तो इसके ऊपर थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं कि इसके बारे में क्या है। तो इन्होंने कहा है, किसी श्री कृष्ण धुर्जटी ने सिद्धांत चंद्रोदय में अभाव का लक्षण किया है कि जिस वस्तु का अभाव है उस वस्तु के ज्ञान के अधीन ज्ञान का विषय अभाव है। जैसे घड़ा नहीं है कहने से घड़े के समान ज्ञान के अधीन उसके अस्तित्व निषेध के ज्ञान का विषय घड़े का अभाव है। अर्थात किसी वस्तु का अभाव या किसी वस्तु में अन्य वस्तु का अभाव उन वस्तुओं के ज्ञान के अधीन होता है। अन्नम भट्ट ने 4 प्रकार के अभाव माने हैं। प्राग भाव यानी प्राक प्लस अभाव, शाब्दिक अर्थ क्या है, पहले से विद्यमान अभाव। वस्तु का वह अभाव प्राग भाव कहलाता है जो अनादि होता है, जिसके आदि का हमें पता नहीं है कि वस्तु, और यह वस्तु की उत्पत्ति के पूर्व रहता है, अतः अनादि है, और उस वस्तु के उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाता है, अतः सा अंत है, अंत सहित है। इसलिए जैसे कि आज प्रातः 9 बजे जो घट बना उसका 9 बजे से पूर्व प्राग भाव था, और वह अभाव कब से था इसकी कोई सीमा नहीं है, अतः वह प्राग भाव अनादि होता है। तथा 9 बजे जब घट बना उससे एक क्षण पूर्व उस घटा भाव का अंत हो गया, इसलिए वह सा अंत हुआ। इस प्रकार कार्य अर्थात वस्तु की उत्पत्ति से पूर्व रहने वाला उस वस्तु का भाव प्राग भाव कहलाता है। प्रध्वंसा भाव का अर्थ है किसी वस्तु के नष्ट हो जाने पर उत्पन्न उस वस्तु का अभाव। किसी वस्तु की उत्पत्ति के बाद होने वाला अभाव, जिसका आदि तो होता है किंतु अंत नहीं, वह प्रध्वंसा भाव कहलाता है। यह लक्षण पूर्णतः स्पष्ट नहीं है। इसका अभिप्राय तो यह है कि जब कोई उत्पन्न हुई वस्तु नष्ट हो जाती है तो उसी क्षण से ध्वंस अर्थात नाश के कारण उत्पन्न उस वस्तु का अभाव तत्काल नाश के समय से ही प्रारंभ होने के कारण सा आदि है, एवं फिर कभी उस वस्तु की उत्पत्ति न होने के कारण वह अभाव अनंत होता है। इसलिए उस अभाव को प्रध्वंसा भाव कहा जाता है। जैसे घट का नाश होते ही प्रध्वंसा भाव उत्पन्न हो जाता है और अनंत काल तक रहता है, क्योंकि पुनः उस घट का निर्माण नहीं हो सकता। किसी अन्य घट का निर्माण हो सकता है, लेकिन जिसका नाश हो गया उस घट का पुनः निर्माण नहीं हो सकता। अतः ध्वंस से उत्पन्न होने के कारण यह प्रध्वंसा भाव होता है। वैसे प्रध्वंसा भाव का लक्षण इस प्रकार होना चाहिए था कि सादेर अनंतः प्रध्वंसः ध्वंसांतरम कार्यस्य। तो यह लक्षण वैसे अपने आप में पूर्णता तो लिए हुए है लेकिन स्पष्ट नहीं है। तीसरा है अत्यंता भाव। अत्यंता भाव का अर्थ होता है कि जो तीनों कालों में जिस वस्तु का अभाव रहे, जैसे वायु में रूप का, वायु में किसी भी काल में हम रूप नहीं देख सकते, वायु में रूप का त्रैकालिक अभाव है, तो वह अत्यंता भाव कहलाता है। अन्नम भट्ट के अनुसार अत्यंता भाव त्रैकालिक होता है तथा वह अपने प्रतियोगी वस्तु के संसर्ग अर्थात संबंध युक्तता का निषेधक होता है। जैसे भूतल पर घड़ा नहीं है, इस वाक्य में भूतल में घटा भाव वर्तमान कालिक है, घटा भाव का प्रतियोगी घट है, अभाव कहाँ है, भूतल में है, अतः भूतल घटा भाव का अनुयोगी है। प्रतियोगी का अनुयोगी के साथ संबंध संयोग है और वही उसके अभाव का
प्रतियोगिता व छेदक संबंध कहलाता है। इस प्रकार भूतले घटाभावः या भूतले घटो न अस्ति को न्याय शास्त्र की भाषा में इस प्रकार कहा जा सकता है कि भूतला अनुयोगिक घट प्रतियोगिक संयोग संबंधावच्छिन्न प्रतियोगितात्मक अभाव, यही भूतल में घट का अत्यंता भाव है। और चौथा है अन्योन्या भाव, वो है एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु के प्रति सापेक्ष भाव अन्योन्या भाव कहलाता है। तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता को अन्योन्या भाव है। तो तादात्म्य संबंध का अर्थ है अभेद संबंध। दो पदार्थों के तादात्म्य संबंध का अभाव अन्योन्या भाव होता है। जैसे घड़ा वस्त्र नहीं है, घटः पटोः न भवति। इस उदाहरण में घट में पट का स्वरूप का अभाव प्रतिपादित किया गया है। घट में घट का स्वरूप ही तादात्म्य संबंध होता है, घट में पट का तादात्म्य संबंध से अभाव है, तो इस अभाव का प्रतियोगी पट है। अतः अन्योन्या भाव एक दूसरी वस्तु के प्रति सापेक्ष अभाव वाला है कि घट पट नहीं है। तो यह इनका जो वाक्य बनता है कि क ख नहीं है, और पहले वाले जो तीन हैं वह उनका बनता है जैसे मूल वाक्य क में ख नहीं है और इसमें क ख नहीं है, इस प्रकार से। तो ये अंतिम जो पदार्थ है सातवां, वह अभाव, उसका वर्णन हमने अभी देख लिया है। इसके बाद आगे हम विस्तार से इन पदार्थों का विवेचन करेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।